हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, आज है दिवाली और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मुझे ना कुछ सामान ख़रीदना था। तो मैं यहाँ पर आई थी ये पनीर लेने के लिए। तो यहाँ पे ना ताज़ा फ्रेश पनीर मिल जाता है, बिल्कुल एकदम जब चाहिए ना उसी दिन का रहता है, बासी नहीं रहता है, तो बिल्कुल खट्टा नहीं लगता है। फिर उसके बाद ना मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी जो पूजा की शाम को काम आएगा। मैंने ना धनतेरस के दिन वो सारी चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि रात में गई थी ना लेट से, इसी वजह से। तो ये देखिए, ये अभी मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ और ये यहाँ पर आसी ना रंगोली बना रही है और यहाँ पर इसको जैसा आता है वैसे अभी यही रंगोली बनाती है। मुझे वैसे रंगोली बनाने मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं बाकी का दूसरा काम करती हूँ और तब तक ही अपना करती है। इसको ना वो मन करता है, इसको अपने शौक़ से करती है ये। और फिर अभी धीरे धीरे ही करेगी ना तो फिर सीख जाएगी बड़ी होकर। और यहाँ पर देखिए, मैं ये आदित्य ना ये केला का पत्ता लेकर सुबह ही आया था, पर मुझे लगाने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह से मैं अपना घर का काम कर रही थी, फिर नहा धो के उधर गई, फिर उधर से मैं सारी चीज़ें लेकर आई। आज पूजा के दुकान में ना जो पूजा भंडार रहता है, इतना भीड़ था ना आज के दिन, इतना भीड़। मुझे थोड़ा सा सामान लेने में ही ना इतना टाइम लग गया, इतना भीड़ ही है। मतलब एक दुकान में 4-5 आदमी थे, लेकिन इतना भीड़ था कि जिस इधर मैं इस साइड गई थी ना तो वहाँ पे एक ही दुकान है, पूजा दुकान, तो बहुत भीड़ था। और उसके बाद देखिए, आसी ने यहाँ पे ना मोर वाला रंगोली बनाने का कोशिश की थी, पर अच्छा बना है। मतलब कि उतना अच्छा नहीं बना है, पर अभी जैसे फर्स्ट टाइम ये ट्राई की थी तो बहुत अच्छा बना है। उसके बाद देखिए, अभी शाम हो गया है और वही कुछ यहाँ पे मैं काम ही कर रही थी। और ये जो लाइट वगैरह है ना, एक लाइट था तो फिर मैंने उसको यहीं पर लगा दिया है और अभी वही बस बाकी रह गया था, तो उसे मैं लगा ही रही थी कुर्सी में चढ़ के। और उसके बाद बाहर का जितना काम था वो सब मैंने कर लिया, मैंने, आदित्य और आसी ने मिलकर। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर ना मैं आज यहीं पर ही पूजा करूँगी। और ये जो मेरा टेबल है ना, ये मेरा यूज नहीं होता है और ये बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। अगर आपको याद होगा ना, तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का टेबल है जो कि काफ़ी सालों से यूज नहीं होता है, पर ये लकड़ी का है। ये जो है बना हुआ है ना टेबल, ये लकड़ी का है। इसके ऊपर शीशा लगा था, एक और रैक था उससे मैंने हटा दिया है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसी पर ही अच्छे से सजाकर यहीं पर ही मैं पूजा करूँगी। और ये बहुत अच्छा था, इसमें 2 ड्रॉअर भी थे, तो पूजा की सारी चीज़ें मेरी इसमें आ जाएगी। और मेरे दिमाग में भी आ रहा था ना कि इसे मैं मंदिर बनवा सकती हूँ, जैसे फर्नीचर का काम करवा के, और जो बढ़ी रहते हैं ना उनसे मैं अच्छा सा डिज़ाइन खुद से सोचकर और एक नया लुक इसको मैं दे सकती हूँ, ऐसा मेरे मन में आ रहा था। थोड़ा सा ही इसमें लकड़ी का जो प्लाई बोर्ड रहता है ना, वो वाला लकड़ी का काम करवा कर और एक बहुत अच्छा सा मंदिर मेरा ये बन सकता है। तो मैं सोच रही थी और बहुत अच्छा आइडिया भी आ गया। और ये जो टेबल है ना, ये एकदम वो है, तो बस जो है बनाना का चार्ज लगेगा और जितना सामान रहेगा वो मैं दे दूँगी, ऐसे मैं सोच रही थी। पर अभी नहीं, मैं बाद में कभी करवाऊँगी फुर्सत से। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं सारी पूजा की तैयारी कर रही थी। मैंने देखिए ये साड़ी भी पहन ली थी और बच्चे भी तैयार हो रहे थे धीरे धीरे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो मेरी स्थिति अभी कैसे है, तो जैसे तैसे मैंने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि किया इतने कम टाइम में। और मेरे से जितना बन पाया, मैं जितने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर पाई उतना ही मैंने किया है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे अभी, और कहना तो सुनते हैं मेरा ये लोग, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। और उसके बाद जो चीज़ें मैं नहीं ला रही थी वो फिर आदित्य लेकर आ जा रहा था। तो ऐसे में हमारा ये दिवाली मन गया और बहुत अच्छे से मना। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इतना बड़ा त्यौहार है, कैसे होगा सब कुछ। तो अभी जब हो गया था ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था कि बहुत अच्छे से हुआ, और जितना हुआ जैसा हुआ वो मतलब काफ़ी था। तो यहाँ पे देखिए, अभी बच्चे भी रेडी होकर यहाँ पे बैठ गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने पूजा भी कर लिया था। और एक बात ये ठीक है ना कि यहाँ पे सारी चीज़ें बिकने के लिए आ जाती है, बहुत सारी, जैसे फल वगैरह भी यहाँ पे
मुझे बहुत दूर मार्केट ऐसे जाना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत राहत है कि यहाँ पे ना अगल बगल में सारी चीज़ें मिल जाती है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक बड़ा सा दिया मैं ख़रीद के लाई थी। ये बड़ा साइज़ का है। जो नॉर्मल साइज़ का दिया रहता है ना, वो तो मैं करंज का जो तेल रहता है ना, उस तेल से सारा दिया जलाती हूँ। कभी कभी करंज का तेल नहीं मिलता है ना, तो फिर वो सरसों का तेल से। लेकिन एक जो दिया ये है ना, ये घी का दिया जलेगा, जो रात भर लक्ष्मी माँ का सामने जो जलाऊंगी वहाँ पर ये रात भर जलेगा। लेकिन ये दिया ना मेरा सुबह 10-11 बजे तक जला था। और जैसे 2 दिन दिवाली था ना, तो फिर मैंने ये चौकी लगने ही दी थी 2 दिनों तक। उसके बाद तीसरे दिन मैंने इसे सारा कलश वगैरह का मैंने यहाँ से हटाया था। और उसके बाद ये दिया ना पूरा पूरा रात भर जला और 10-11 बजे तक पूरा जलता ही रहा नॉन स्टॉप, एक बार भी बुझा नहीं। तो इतना मैंने इसे पूरा भर के घी डाल दी थी। और बड़ा दिया था ना, तो काफ़ी अच्छा था, इसमें ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पता है फ्रेंड्स, पूजा तो बहुत मतलब कि वैसे टाइम नहीं लगता है, लेकिन पूजा की जो तैयारी होती है ना, वो तो बहुत मतलब आप जितना तैयारी कर सको उतना आप कर लिए। और फिर जाके पूजा तो हो ही जाता है, लेकिन पूजा वगैरह करने में तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने सारा पूजा जैसे मुझे आता है, मैं जैसे करती हूँ हर साल, वैसे मैंने कर लिया है। और उसके बाद आरती हमने कर लिया, और फिर बच्चे भी धीरे धीरे आरती कर लिए। और फिर मेरा बहुत अच्छे से पूजा हो गया लक्ष्मी माता की कृपा से। और बस वही जो भी घटी बड़ी है भगवान मुझे माफ़ करे। और उसके बाद फिर ना मतलब कि खाना वगैरह मैंने ना कुछ तैयारी पहले ही करके रख ली है, बस अभी गर्मा गर्म बनाना है मुझे। और यहाँ पर फिर मैंने प्रसाद वगैरह बच्चों को दिया। फिर ये लोग ना पटाखे फोड़ने का जिद कर रहे थे, लेकिन तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पूजा कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और बच्चे जाएंगे पटाखे फोड़ने के लिए। ये लोग कब से वेट कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे हैं, और अभी ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। और बाकी का जो दिया है वो सब मैं वहाँ पे रखने जा रही हूँ आंगन में। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा दिया आसी और मैं मिलकर हम लोग पूरे इस बरामदे में और बाहर आंगन में भी रख देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना आज के दिन कहीं अपने घर के आसपास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। तो ये जो दिया है ना, ये 11 दिया जो मैं यहाँ पे मैं पूजा की थी, इन्हें भी मैं बाहर लेके चली जाती हूँ। और मोमबत्ती भी लाए हुए थे, बहुत सारा मैं लेकर आई थी, क्योंकि ना अभी मोमबत्ती सही रहता है। दिया तो नियम के लिए मैंने इस बार कम ही ख़रीदा है, वैसे हर बार मैं ऐसे 25-35 ये सब इतना ख़रीदती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा दिया नहीं ख़रीदा। और ये मोमबत्ती मैं ख़रीद के लाई थी। और देखिए आसी पूरे घर से लेकर बाहर तक ना मोमबत्ती जला देती है, और मुझे जहाँ जहाँ दिया रखना है वहाँ वहाँ मैं रख लेती हूँ। फिर मैंने ये लोग ना पटाखे बहुत ज़िद कर रहे थे, तो मैंने बोला कि नहीं, पटाखे तुम लोग को अकेले नहीं जलाना है, मैं जाऊंगी साथ में, मैं वहाँ पे रहूँगी, तभी तुम लोग को जलाना है। क्योंकि ना इतने अब मैं कभी भी इनके लिए ना पटाखे नहीं ले दूँगी, चाहे ये कितना भी रोए धोए ज़िद करे। क्योंकि मुझे पटाखों से सच में मुझे डर लगता है कि कहीं ये लोग मतलब कि हाथ वगैरह जल ना जाए ऐसे करके। और बच्चे हैं तो फिर होता है ना कि ये जो कुछ कुछ पटाखे है ना, मतलब कि टाइम भी नहीं देते भागने का, फूट जाता है। तो मैंने इनको बहुत डांटा। फिर मैंने कहा कि मैं जाऊंगी साथ में तभी पटाखे फोड़ना है, नहीं तो यहीं आंगन में ही फोड़ना है। तो फिर यहाँ पे कुछ कुछ पटाखे ये लोग फोड़े। उसके बाद फिर मैं इनके साथ गई थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे मैं घी का दीपक लेके आई थी। यहाँ पे तुलसी जी के यहाँ पे रख देती हूँ। और तुलसी का गमला भी मुझे टाइम नहीं मिला पेंट करने का फ्रेंड्स। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन अभी मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे देखिए सारी जगह मोमबत्ती जला रही है आसी। और फ्रेंड्स देखिए, ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मेरे चल ही रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि साल भर का त्यौहार मेरा ऐसे चला जाए रूखा सूखा। और मैं मतलब मुझे तो समझ है, लेकिन बच्चों की दिवाली ख़राब नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये लाइट था, मुझे जैसे मैंने लगाने सकी वैसे मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और पूरा मतलब रोशनी हो गया है।
अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पेंट वगैरह ख़राब है ना, इसलिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी छत के ऊपर, बच्चे भी आ गए थे। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में चल रहे होंगे, तो फिर ना मैं अलग से किसी सेपरेट वीडियो में आप सबके सवालों के जवाब भी दूँगी। और जैसे कि मेरे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं, उन सब के सवालों के जवाब दूँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं थी और मेरे सामने ही बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ रही थी। मैं काफ़ी देर तक रुकी, मुझे नीचे खाना भी बनाना है, पर जल्दी बन जाएगा क्योंकि सारी तैयारी मैं करके आई थी। और मैंने सोचा कि जब ये साथ में जाएंगे तो फिर मैं भी साथ में जाऊंगी। फिर गर्मा गर्म पूड़ी तल दूंगी और पनीर की सब्ज़ी में छोंका लगाना है बस। और मसाला वगैरह सब मैं पीस के रेडी करके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे वही कुछ देर ये लोग फोड़े, फिर ये लोग खुद ही बोर हो गए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, मतलब 2 दिन तक, दिवाली के बाद भी ये लोग पटाखे फोड़ के ख़त्म किए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ना नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद वही यहाँ पर मसाला वगैरह भून कर फिर मैं जल्दी से पूड़ी एक तरफ बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैंने ना खीर बनने के लिए पहले ही रख दिया था शाम को, तो वो धीमे आंच करके मैं छोड़ दी थी ना, तो खीर आराम से बन गया है। और थोड़ा सा ही खीर बनाना था क्योंकि आदित्य खीर खाता नहीं है, मैं, आसी और बाबू ही खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा दिवाली कुछ इस तरह से बीता। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।